Hello my dear students and welcome back to online classes of Royal International School. This is our SST class for class 6 and in this video we will continue our second chapter early human first and the topic which I am going to start uses of tools कि ये जो स्टोन टूल्स बनाते थे स्टोन टूल्स के जो टू टाइप्स थे कोर टूल्स और फ्लैग टूल्स इनका क्या यूज़ करते थे। तो टेक आउट पेज नंबर 17 पर लिखा है यूजेस ऑफ टूल्स। तो हम लिखा टूल्स स्टोन टूल्स वर यूज्ड बाय अर्ली ह्यूमन टू किल एनिमल्स। बड़ा इजी सा है कि जो स्टोन टूल्स हैं उनका जो यूज़ है वो किस में करते थे, टू हंट एनिमल्स एनिमल का शिकार करने में, टू टीयर फ्लैश वो फ्लैश जो मांस होता था उसको काटने में या उसको चीरने में भी इन स्टोन टूल्स का यूज़ करते थे। और स्टोन टूल का यूज़ मॉडर्न टाइम पर तो हम लोग तो करते नहीं है, तो स्टोन टूल का यूज़ जो हम करता था अर्ली ह्यूमन करता था टू किल एनिमल एंड टीयर द फ्लैश, कट मीट एंड बोन। ये मैंने अभी कहा है कट मीट एंड बोन, यानी कि जो मीट है ये जिसको हम फ्लैश कहते हैं उसको टीयर करने के लिए कहा जाता है। स्क्रैप एंड हाइट्स ऑफ एनिमल्स, यहाँ हाइट्स का क्या मतलब है, HIDS। हाइट्स का मतलब होता है जो स्किन होती है, जो एनिमल्स की जो खाल होती है उसको हाइट्स कहते हैं। एंड बार्क फ्रॉम ट्रीज, और जो पेड़ों की छालें होती थी उसको चीरने में भी ये स्टोन टूल्स का यूज़ करते थे। और जो एनिमल्स की हाइट्स थी यानी कि जो खाल थी उसको चीरने में भी ये स्टोन टूल्स का यूज़ करते थे। चॉप फ्रूट्स को टुकड़े करने में उनका यूज़ करते थे। एंड कट ट्रीज, पेड़ों को काटने में भी स्टोन टूल्स का यूज़ करते थे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर हमें मिलता है व्हाट वाज द यूज ऑफ स्टोन टूल्स। स्टोन टूल का यूज़ क्या था, तो स्टोन टूल्स वर यूज्ड बाय द अर्ली ह्यूमन टू हंट एनिमल्स एंड एनिमल्स को टू किल एनिमल एंड टू कट मीट एंड बोन्स एंड और क्या करते थे वो लोग, स्क्रैप द हाइट्स ऑफ एनिमल्स की जो खाल होती थी स्क्रैप करने में, एंड टू कट ट्रीज एंड फ्रूट्स और ट्रीज को काटने के लिए भी इनका यूज़ होता था। और स्क्रैप बार्क फ्रॉम द ट्रीज, यानी कि जो पेड़ों की जो छाल होती थी उसको छीलने में भी ये स्टोन टूल का यूज़ करते थे। टूल्स रिजेंबलिंग एरोज एंड स्पीयर्स हैव ऑल्सो बीन डिस्कवर्ड विच वर यूज्ड फॉर हंटिंग एज वेल एज फॉर चॉपिंग वुड। ऐसा कहा गया टूल्स रिजेंबलिंग एरोज एंड स्पीयर्स, यानी कि वैसे टूल्स पत्थर के वो औजार जो कि एरोज यानी कि तीर की तरह लगते हैं या स्पीयर भाले की तरह लगते हैं, इस तरह के स्टोन टूल्स के क्या मिले हैं, रिमेन्स मिले हैं कई जगह पर। हैव यू वंडर्ड वाई वुड दे हैव वांटेड टू चॉप वुड, क्या तुम्हें कभी आश्चर्य होता है वाई वुड दे हैव वांटेड टू चॉप वुड, वो लकड़ी को क्यों चॉप करते थे। मे बी सो दैट इट कुड बी यूज्ड एज फायरवुड, हो सकता है वो लकड़ियों को क्यों काटते थे क्यों चॉप करते थे, हो सकता है कि वो लकड़ियों का यूज़ आग जलाने में करते हो। एंड ऑल्सो टू मेक हट्स एंड टूल्स, और हो सकता है कि वो लकड़ियों को छोटे छोटे टुकड़े करके झोंपड़ियाँ बनाने के लिए या टूल्स बनाने के लिए यूज़ करते हों। टुवार्ड्स द एंड ऑफ द ओल्ड स्टोन एज, जब ओल्ड स्टोन एज का एंड हो रहा था, ओल्ड स्टोन एज को क्या कहते हैं, पैलायोलिथिक एज का जब एंड हो रहा था, विविड एंड ब्यूटीफुल केव पेंटिंग्स बिगेन टू अपीयर, तो उसके एंड में बहुत सारी अलग अलग केव पेंटिंग्स भी और सुंदर केव पेंटिंग्स भी दिखने लगी थी वेरियस साइट्स ऑफ अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड के अलग अलग कोनों में, कि टुवार्ड द एंड ऑफ द ओल्ड स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज का जब एंड हो रहा था या उसका जो एंडिंग पार्ट आ रहा था उस टाइम पर अर्ली ह्यूमन ने केव पेंटिंग करना स्टार्ट कर दी थी। और इस तरह की जो ब्यूटीफुल केव पेंटिंग है वो वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में दिखती हैं। लाइक ये वर्ल्ड के कौन कौन से पार्ट है वो, लाइक अल्टामायरा इन द स्पेन एंड द लेस्कोस इन फ्रांस, यानी कि अल्टामायरा स्पेन में भी इस जगह पर हम केव पेंटिंग्स देख सकते हैं। कौन से पीरियड की, एंड ऑफ द ओल्ड स्टोन एज के पीरियड की। अब हम बात करते हैं नॉमेडिक लाइफस्टाइल। तो पता चला टूल्स का क्या क्या यूज़ होता था, व्हाट वर द यूज ऑफ स्टोन टूल्स, क्या यूज़ होता था, टू किल एनिमल्स, कट मीट एंड बोन्स, स्क्रैप hides of animals and bark of trees and to cut fruits wood, लकड़ियों और फ्रूट्स को काटने में इनको चॉप करने के लिए भी इन टूल्स का यूज़ होता था। अब हम बात करते हैं नॉमेडिक लाइफस्टाइल। नॉमेडिक लाइफस्टाइल
ये नोमैडिक लाइफस्टाइल क्या होता है? नोमैडिक का क्या मतलब होता है? नोमैडिक का मतलब होता है नोमैडिक, यानी कि एक जगह घूमते रहना, एक जगह सेटल होकर के नहीं रहना। तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस को इधर से उधर रोम करना, घूमना इन सर्च ऑफ फूड, वाटर और अपनी नेसेसरी को फुलफिल करने के लिए जब एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं तो उसको नोमैडिक कहते हैं। तो नोमैडिक लाइफस्टाइल कैसी होती है, यानी कि इनकी जो लाइफ है उनको वे ऑफ लाइफ कैसा होता है। तो ड्यूरिंग द हंटर गैदरर स्टेज, हंटर गैदरर स्टेज का मतलब है व्हेन अर्ली ह्यूमन को फूड कुक करना नहीं आता था, व्हेन द अर्ली ह्यूमन डिड नॉट नो सेटल ओवर वन प्लेस, जब उसे एक जगह पर रहना नहीं आता था या फिर वो एक नोमैडिक लाइफ स्पेंड करता था हंटर गैदरर की, तो द अर्ली ह्यूमन मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो अर्ली ह्यूमन जो क्या होता था वो एक जगह से दूसरी जगह में क्या करता था, मूव करता था प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। यानी कि अगर उसको यहाँ पर पानी मिला है, यहाँ कहीं आसपास पानी नहीं दिख रहा है, तो वो उस जगह जाएगा जहाँ पर पानी हो। फिर जब उसकी पानी की प्यास बुझ जाती थी, उसे भूख लगता था या उसे कुछ फ्रूट्स चाहिए थे, अगर आसपास कोई ट्री नहीं है तो वो कहीं पर ट्री जो कहीं दिख रहा है या उसके फ्रूट्स वगैरह या उसके प्रोडक्ट खाने के लिए वो दूसरी जगह मूव कर लेता था। हंट करने के लिए अगर उसे एनिमल्स चाहिए, आसपास कहीं एनिमल नहीं है, तो दूर दूर तक वो ढूंढता हुआ उनको अपनी जगह चेंज कर लेता था। और कभी कभी क्लाइमेट की वजह से भी वो अपनी जगह चेंज करता रहता था। क्लाइमेट अगर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है यहाँ पर, तो घर तो होते नहीं थे, तो वो उस जगह पर दूर दूर चला जाता था जहाँ पर वार्म एरिया होते थे। अगर बारिश हो रही है तब भी वो बारिश से बचने के लिए अपनी जगह चेंज कर लेता था। तो इस तरीके से ड्यू टू क्लाइमेट और टू इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर अर्ली ह्यूमन मूव्ड प्लेस टू प्लेस। तो कौन से एज की बात है ये? हंटर गैदरर एज की बात है। उस युग की बात है जब मानव क्या था, हंटर गैदरर था, जब वो सिर्फ हंट करना और वो फूड को गैदर करना ही जानता था। अर्ली ह्यूमन मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ड्यू टू मैनी रीजन्स, बहुत सारे रीजन्स की वजह से वो क्या है, अलग अलग जगह मूव करता था। एक रीज़न तो मैंने आपको बता दिया था, ड्यू टू इन सर्च ऑफ फूड एंड water, in search of food, especially when flora and fauna of that place got exhausted, यानी कि खाने की तलाश में, खास करके जब उस जगह जिस जगह पर वो ठहरा हुआ है, अगर वहाँ के फ्लोरा एंड फोना यहाँ की वनस्पति है या एनिमल्स है वो एग्जॉस्टेड हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, तो वो इन सर्च ऑफ फूड वो दूसरे अपनी प्लेस को चेंज कर लेता। चेंज इन सीज़न, अगर सीज़न में चेंजेस आ रहे हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि अगर किसी जगह पर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है तो वो वार्म प्लेस पर चला जाता था। इट वॉज परहैप्स एज नेचुरल एज बर्ड्स माइग्रेट टू वार्मर लैंड ड्यूरिंग विंटर्स। ये ऐसा ही था जैसे कि अभी बर्ड्स वगैरह होते हैं बहुत ठंडे मौसम में वार्म लैंड पर चले जाते हैं, इसी तरीके से अर्ली मैन भी अपना प्लेस चेंज करता था ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होता था। When grass eating animals moved in search of new pasture, early human also moved following these animals। अब क्या होता है, जैसे कि ग्रास ईटिंग एनिमल्स है, ग्रास ईटिंग एनिमल्स है, यहाँ पर इन लोगों ने ग्रास ईटिंग एनिमल्स ने ग्रास खा लिया। अब यहाँ से एनिमल्स, यहाँ ग्रास नहीं मिली तो एनिमल्स क्या हुए, दूसरी जगह पर चले गए। अब उस जगह पर उनको एनिमल्स मिलते नहीं थे फॉर हंटिंग। जब एनिमल्स नहीं मिल रहे तो एनिमल्स तो अपने ग्रास की सर्च में मूव होते थे, और जो अर्ली ह्यूमन है वो एनिमल्स को हंट करने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करता था। धीरे धीरे अर्ली ह्यूमन स्टार्टेड लिविंग नियर रिवर्स एज वाटर एंड फूड वर अवेलेबल। बट जैसे जैसे टाइम पास होता गया, जैसे जैसे समय गुजरता गया, एज द टाइम पासेज अर्ली ह्यूमन स्टार्टेड टू लिव नियर द रिवर्स। उसने नदियों के पास रहना शुरू कर दिया। क्यों शुरू कर दिया? क्योंकि वहाँ पर वाटर उनको मिलता ही था। वाटर के आसपास में ग्रास होती थी, जब ग्रास होती थी तो ग्रास ईटिंग एनिमल्स वहाँ पर आते थे। ग्रास ईटिंग एनिमल्स आते थे तो उनको हंटिंग करने के लिए एनिमल्स भी मिल जाता था, और रिवर के आसपास का एरिया जो है फर्टाइल होता था, तो वहाँ पर अबंडेंस यानी कि भरपूर ट्रीज भी होते थे और ट्रीज से उनको फ्रूट्स वगैरह भी मिल जाते थे। तो ड्यू टू दिस रीज़न अर्ली ह्यूमन स्टार्टेड टू लिविंग नियर द रिवर्स। इन रीजन्स की वजह से ही उन्होंने रिवर्स के पास में रहना शुरू कर दिया था। इफ़ रिवर्स वर perennial they led a settled life, but if river dried up, perennial का मतलब है कि अगर पूरे 12 मंथ यानी कि उसमें पानी रहता है, यानी कि वो सीजनल नहीं है, कि सिर्फ ऐसा नहीं कि वो रेनी सीजन में उसमें पानी हो। अगर रिवर क्या है पेरेनियल होती थी
तो दे लेड अ सेटल लाइफ, तो वो अपनी पूरी ज़िंदगी वहीं रहते थे। अगर रिवर सूख जाती थी दे वुड मूव अगेन इन सर्च ऑफ वाटर एंड फूड। तो इस क्या क्या रीजंस थे, एक तो था इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर की तलाश में वो वन प्लेस से दूसरी प्लेस में मूव करते थे, ड्यू टू क्लाइमेट चेंजेस की वजह से करते थे, एंड इन सर्च ऑफ हंटिंग एनिमल्स, एनिमल्स के शिकार करने के लिए वो चेंज करते थे। रिवर्स के पास में रहना क्यों शुरू कर दिया था, बिकॉज नियर रिवर दे कुड फाइंड एनिमल्स, उनको एनिमल्स भी मिल सकते थे, दे कुड फाइंड वाटर, और उनको वाटर भी इजीली मिल जाया करता था। अब हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ फायर, कि आग की खोज अर्ली ह्यूमन ने कैसे की। बिफोर डिस्कवरी ऑफ फायर अर्ली ह्यूमन एट फ्लैश ऑफ मीट, वो रो फ्लैश खाता था, यानी कि कच्चा मांस खाता था, उसको पकाना नहीं आता था। तो हम जो ये सब उस अर्ली ह्यूमन से ही मॉडर्न में आए हैं, अब तो हमें पता चलता है कि ओहो कच्चा कैसे खाते हैं या फिर मांस कैसे खाते हैं। हम तो 100% वेजिटेरियन हैं और हम कच्चा पक्का नहीं खाते। ये याद रखिए ये चीज़, जो अर्ली ह्यूमन था बेटा, उसने सबसे पहले सर्वाइव के लिए, जब उसको एग्रीकल्चर भी नहीं आता था तो वो रॉ मीट ही खाता था। अब जब उसने डिस्कवरी कर ली थी फायर की, फायर जब डिस्कवरी की तो उसने अब इस मीट को पका के खाना शुरू कर दिया। रिमेन्स ऑफ ऐश एट सम पैलायोलिथिक साइट्स, यानी कि पैलायोलिथिक साइट्स का मतलब है कि ओल्ड स्टोन एज की वो साइट्स, वो स्थान, कुछ ऐश यानी कि राख के रिमेन्स भी मिलते हैं। द कंक्लूजन दैट फायर वॉज नॉन टू अर्ली मैन, तो जिससे क्या कंक्लूजन निकलता है, जिससे ये निर्णय निकलता है कि अर्ली मैन फायर के बारे में जानता था। तो द रिमेन्स ऑफ ऐश, जो ऐश मिली है एट सम पैलायोलिथिक साइट्स, पैलायोलिथिक साइट्स का मतलब ये कि ओल्ड स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज यानी कि उस पीरियड के कुछ साइट्स पर ऐश के कुछ रिमेन्स मिले हैं। वे लेड द कंक्लूजन दैट फायर वॉज नॉन टू अर्ली ह्यूमन, की अर्ली मैन जो है वो फायर को जानता था। इट इज़ पॉसिबल दैट अर्ली मैन फर्स्ट एनकाउंटर्ड फायर व्हेन लाइटिंग स्ट्रक ट्रीज, ऑल्दो ही फियर्ड फायर ही लर्न टू यूज इट टू स्केयर अवे एनिमल्स। हालांकि वो क्या है, वो खुद भी आग से डरता था, लेकिन धीरे धीरे उसने ये इस आग का यूज़ एनिमल्स से बचने के लिए, यानी कि एनिमल्स को वो हंट तो करता था, लेकिन लायन और टाइगर जैसे एनिमल्स को वो हंट थोड़ा ना करता था, वो तो ग्रास ईटिंग एनिमल्स को हंट करता था ना। तो बड़े बड़े एनिमल्स जो इंसान को खा जाए उनसे तो वो बचता था। तो ऐसे एनिमल्स को डराने के लिए भी वो फायर को का यूज़ करता था। अब आगे जो हम लोग पढ़ेंगे, अच्छा, लेटर ऑन वाइल मेकिंग टूल्स ही माइट हैव रब्ड टू स्टोन। पहले तो उसने जो एनकाउंटर का मतलब है कि पहली बार उसने आग को कब देखा। इट इज़ पॉसिबल दैट अर्ली मैन फर्स्ट एनकाउंटर्ड फायर व्हेन लाइटिंग स्ट्रक ट्रीज, यानी कि जब जो ट्रीज़ हैं, बहुत तेज़ हवाएं जब चलती हैं तो ट्रीज़ आपस में जब उनके बीच में रब होता है तो शायद वहाँ पर उसने स्पार्क ऑफ लाइट देखी होगी या स्पार्क ऑफ फायर यानी आग की चिंगारी देखी होगी। पहले तो वो खुद भी उससे डरता था, लेकिन बाद में ही यूज फायर टू स्केयर अवे एनिमल्स, यानी कि उनको दूर रखने में, एनिमल्स को दूर रखने में इसका यूज़ किया। और सेकंड थिंग ये बताइए, लेटर ऑन वाइल मेकिंग टूल्स, जब वो टूल्स बना रहा होगा यानी कि एक स्टोन से दूसरे स्टोन को ऐसे कट करके उसको पतला कर रहा होगा, या फ्लैग टूल्स बना रहा होगा, तो जब उसको कटिंग कर रहा होगा दूसरे टूल से तो एक दूसरे से टच हो रहे थे और रब हो रहे थे। तो ऐसे रब करने से अचानक से क्या हुआ, स्पार्क एंड ब्रंट ड्राई, स्पार्क यानी कि आग की चिंगारी निकली होगी, और आग की चिंगारी जब निकली तो इस तरीके से ही डिस्कवर्ड फायर, और इस तरीके से उसने आग का डिस्कवरी की, और उन्होंने जो सूखी पत्तियां थी उसको, आसपास की सूखी पत्तियों को जलाया। विद दिस डिस्कवरी ही कुड स्टे वार्म ड्यूरिंग विंटर्स। अब इस डिस्कवरी से क्या हुआ, उसको क्लाइमेट, जब अगर ठंडा क्लाइमेट होता था तो उस क्लाइमेट के टाइम पर अपना प्लेस चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसने टू स्टोन्स को रब करके आग की डिस्कवरी कर ली थी, और जो ड्राई लीव थे यानी सूखी पत्तियाँ थी उसको जलाया, और उससे हीट ऑब्टेन हुई, और उस हीट से ही कुड स्टे हिमसेल्फ वार्म ड्यूरिंग विंटर्स, स्केयर द एनिमल्स, और वो आग जला करके एनिमल्स को डरा सकता था। एन्जॉय द लाइट इट प्रोवाइडेड एट नाइट, और रात में भी उसको वो जो रोशनी है, आग है, वो रोशनी प्रोवाइड करती थी। अर्ली मैन ऑल्सो रियलाइज दैट फूड कुक्ड ऑन फायर वॉज टेस्टियर एंड ईजी टू च्यू, और धीरे धीरे उसने उस आग में
फूड को कुक करना सीखा एंड ही रियलाइज दैट द कुक फूड इज़ टेस्टियर एंड ईजियर टू च्यू। और उसने ये भी रियलाइज़ किया कि जो पका हुआ खाना है वो ज़्यादा टेस्टी होता है एंड ईजी होता है टू च्यू, और चबाने में भी ईजी होता है। नाउ नेक्स्ट ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ अर्ली मैन। अब देखो हमने क्या क्या पढ़ा, अर्ली मैन का पढ़ा हमने, वो गैदरर और हंटर था, फिर उसने डिस्कवरी ऑफ फायर की। अब आता है एक्सप्रेशन ऑफ अर्ली मैन। एक्सप्रेशन यानी कि उनकी भावनाएं, कम्युनिकेशन कैसे करते थे वो लोग। तो इस टॉपिक के बारे में हम स्टडी करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारे नेक्स्ट वीडियो में 2 टॉपिक होंगे, एक्सप्रेशन ऑफ अर्ली मैन एंड चेंज इन क्लाइमेट, और इसके साथ ही हमारा सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट होगा। एंड द मोस्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको देने वाली हूँ कि नेक्स्ट मंथ के जो फर्स्ट वीक है उसमें आपके टेस्ट होंगे, और टेस्ट में हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर आप लोगों के आने वाला है। टिल देन बाय बाय। और अगर सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो सेकंड चैप्टर भी आएगा, तो आप लोगों को घर पे पढ़ना है। कोई क्वेरीज हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वन मोर थिंग, जब भी आप एसएसटी का वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ उस चैप्टर से रिलेटेड और उस टॉपिक से रिलेटेड उस पेज को खुद भी स्टडी करें, रीड करें। विदाउट रीड और विदाउट अंडरस्टैंड आपको वीडियो नहीं समझ में आएगा। ओके, टिल देन बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।